साल था 1556। उत्तर भारत की धरती एक बार फिर इतिहास का रुख बदलने वाली थी। पानीपत का मैदान, जहां पहले भी साम्राज्यों की किस्मतें तय हो चुकी थीं, एक और निर्णायक टकराव का साक्षी बनने जा रहा था। दिल्ली का तख्त मुगलों के हाथों से निकल चुका था। सत्ता पर कब्जा जमा लिया था एक ऐसे योद्धा ने जो जन्म से राजा नहीं था, लेकिन अपनी प्रतिभा और साहस से सम्राट बना। हेमू विक्रमादित्य एक साधारण व्यापारी से शुरू हुआ उसका सफर उसे युद्ध भूमि का अद्वितीय सेनानायक बना चुका था। लगातार 22 युद्धों में विजय प्राप्त कर उसने दिल्ली पर अधिकार किया और स्वयं को शासक घोषित किया। उसकी सेना विशाल थी, युद्ध हाथियों की गर्जना से धरती कांपती थी और जीत ने उसके आत्मविश्वास को अटूट बना दिया था। दूसरी ओर था मात्र 13 वर्ष का एक किशोर जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। उम्र कम थी, लेकिन उसके पीछे मुगल वंश की विरासत और बैरम खां जैसा अनुभवी सेनापति था। मुगल सेना संगठित थी, अनुशासित थी और इस युद्ध को जीतना उनके अस्तित्व का प्रश्न बन चुका था। 5 नवंबर 1556 की ठंडी सुबह कोहरे से ढके पानीपत के मैदान में दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। नगाड़ों की गूंज, घोड़ों की टापें और हाथियों की चिंगाड़ के बीच युद्ध शुरू हुआ। शुरुआत में हेमू की सेना भारी पड़ी। उसके युद्ध हाथियों और घुड़सवारों ने मुगल पंक्तियों को तोड़ना शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था मानो एक और विजय उसकी झोली में आने ही वाली है। लेकिन तभी इतिहास ने करवट ली। युद्ध के बीच एक तीर आकर हेमू की आंख में जा लगा। वह अपने हाथी पर ही बेहोश होकर गिर पड़ा। नेतृत्व अचानक समाप्त हो गया। जो सेना कुछ क्षण पहले जीत के उत्साह में थी, वह भ्रम और भय में बिखरने लगी। यही वह क्षण था जिसका इंतजार मुगल सेना कर रही थी। बैरम खां ने तुरंत पलटवार का आदेश दिया। बिखरी हुई सेना टिक न सकी और देखते ही देखते युद्ध का रुख पूरी तरह बदल गया। हेमू बंदी बना लिया गया और पानीपत का मैदान एक बार फिर मुगलों की विजय का साक्षी बना। यह जीत केवल एक युद्ध की समाप्ति नहीं थी, यह भारत में मुगल साम्राज्य की पुनः स्थापना की शुरुआत थी। यहीं से शुरू हुआ अकबर का युग, एक ऐसा शासनकाल जिसने आने वाले दशकों में भारतीय इतिहास, प्रशासन, संस्कृति और समाज की दिशा बदल दी। यह जीत, पानीपत का दूसरा युद्ध, हमें यह याद दिलाता है कि कभी कभी इतिहास की धारा सेनाओं की संख्या से नहीं, बल्कि एक पल की घटना से बदल जाती है। एक तीर, एक गिरता हुआ सेनापति और एक साम्राज्य का उदय, यही है पानीपत की उस सुबह की अमर गाथा।